हेलो गाइस। तो हम लोग आज देखने वाले हैं गोल्ड के चार्ट को। गोल्ड के चार्ट में नेक्स्ट वीक में क्या मूव रह सकता है। हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे क्या क्या मूवमेंट आ सकता है गोल्ड के चार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गोल्ड में मंथली टाइम फ्रेम्स। मंथली टाइम फ्रेम में ये देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ से ये एक ही जगह पे रेंज में है, जो कि पिछले वीक भी मैंने डिस्कस किया था कि ये मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी 2 मंथ से ये रेंज में था, और तीसरे मंथ में भी वही सिचुएशन ऐसा अभी तक क्रिएट किए हुए है कि ये भी इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत रिजेक्ट करके ही और अच्छा क्लोज कर सकता है इस मंथ में। तो ये जो वीक है इसके बाद वाला वीक वो मंथ मंथ का लास्ट वीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर रह के ट्रेडिंग इस वीक में करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग सबसे पहले मंथली में तो यही देखने को मिल रहा है कि कोई अच्छा खास जोन नहीं बना हुआ जहां से साइड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन मिल सकता है। वो एक ही कैंडल के बीच में अभी तक फंसा हुआ है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने पिछले वीक के वीडियो में भी डिस्कशन हुआ था कि ये 2 मंथ से अभी भी रेंज में है और तीसरे मंथ में भी रेंज में ही रहने का उम्मीद अभी तक तो दिख रहा है। फिर हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम लोग सारे ड्राइंग को हटाते हैं, पिछले वीक का एनालाइज ड्राइंग। तो ये चीज देखने को मिल रहा है कि वीकली में हम लोग देखेंगे ये पीओआई से उठा है, जो कि पिछले वीक में भी सारा चीज डिस्कस किया हुआ था। ये पीओआई है वीकली का। तो ये पीओआई से उठा है, तो नेक्स्ट पीओआई यहाँ तक गया है, जो कि मेरा यहाँ पे था। क्यों था? क्योंकि पहला पीओ ऊपर कोई, क्यों कहीं भी कोई भी फेयर वैल्यू गैप या फिर लिक्विडिटी से हिट करता है तो वो दूसरे फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी जोन पे जाता है, जो कि पहला लिक्विडिटी जोन तो इसका यही बन रहा था। और जस्ट लाइक पीओआई जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे एक फेयर वैल्यू गैप था, से हिट किया, फिर उसके बाद ऊपर इसका एक कैंडल का लिक्विडिटी, जो कि यही एक जोन था जहां पे ये जा सकता था। बाकी इसके ऊपर तो ये मेन जोन तो इसका अपसाइड का ही डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन इस साइड। लेकिन यहाँ तक नहीं हम लोग सबसे पहले टारगेट रखें, टारगेट तो यहीं तक रख सकते हैं जहां तक मेरा मिनिमम होना है, कंफर्म ज्यादा प्रायोरिटी है वहां पे होने का। तो इस वजह से हम लोग का टारगेट ये था वीक में। अब वीक के बेसिस पे बाकी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कैसे कैसे ट्रेड प्लेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेली बेसिस एंड 4 आवर ऑल्सो। और 1 घंटे में उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि हाँ ट्रेड कहाँ कहाँ प्लेस किया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस वीक में हुआ क्या है, कि ये हम लोग का ये देखने को मिला कि ये हिट किया, फिर उसके बाद नीचे कोई ऐसा जोन इसको मिला नहीं कि जहां तक वो जाए। सबसे पहली बात, जोन इसको यही मिला कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है। लिक्विडिटी सबसे पहला तो कैंडल ये बनता, उसके बाद मेरा ये कैंडल बनता लिक्विडिटी। और फाइनली यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी जो था, जो कि बना था, जिसको स्टिक क्लीन नहीं किया है। ये बहुत सारे चार्ट में, एक चार्ट में जहां पर था है कि वो क्लीन कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ये क्लीन नहीं किया है। बट ओवरऑल अगर आप मानते भी हैं कि क्लीन हुआ है नहीं हुआ है, उससे डिसाइड ज्यादा कुछ खास नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात, अगर ये क्लीन हुआ है तो ये दोनों लिक्विडिटी तो क्लीन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर इक्वल एक तरह से बना के जा चुका है। तो उस चीज से हम लोग बहुत खास डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक पीओआई इस बेसिस पे हम मान सकते हैं कि इसका लिक्विडिटी लिया गया है तो ऊपर साइड कहीं ना कहीं ये हिट करेगा। तो इसका हिट करने का सबसे पहला जोन यहाँ के बाद बनता है, तो ये जोन बनता है, जो कि वो पिछले वीक इसके पिछले वीक में वो कर चुका है, जो कि आप लोगों को देखने को मिला था। पिछले वीक में भी मैंने बताया था इसी तरीके से, यही एनालिसिस था। आप एक बार जाके आप देख सकते हैं पिछले वीक का भी, अगर सच में नॉलेज चाहिए तो आप पिछले वीक का आप देख सकते हैं क्या एक्चुअली मैं बोला था और क्या रिएक्ट किया मार्केट ने। तो सबसे पहली बात यहाँ से टच किया, उसके बाद यहाँ तक इसका पीओआई बनता है, जो कि मिनिमम ये चीज जाना कंफर्म था। फिर उसके बाद ये बनता है लिक्विडिटी, बट यहाँ तक हिट नहीं किया। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो यहाँ तक था, उस बेसिस पे हम लोग का हिट हो चुका है पीओआई। तो उसके बाद हम लोग को डिसाइड कर सकते थे अगर कोई अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो। अगर कंफर्मेशन अच्छा नहीं मिलता तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि इसी पीओआई पे अगर आ गया है पीओआई तो यहाँ से गिरना है, यहाँ से गिर के यहाँ तक आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपको एक अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आपको वेट करना पड़ता है। और अच्छा कंफर्मेशन हर जगह नहीं वेट करते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि अगर वो लास्ट पीओआई पे चला गया तो अगर आपको एक नॉर्मल टाइम फ्रेम में जस्ट लाइक 15 मिनट में भी नॉर्मल कंफर्मेशन मिल गया तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन
अगर इसका देखा जाए तो यहाँ से हिट किया तो इसका चांसेस था कि यहाँ तक जाता। ये तो पहला है ही, उसके बाद ये था, उसके बाद फाइनली ये था। अगर यहाँ से हिट करके एक अच्छा 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बनाता तो वहां से डायरेक्टली प्लेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं किया। यहाँ से आपको एक अच्छा कंफर्मेशन देखना पड़ता, और जो कि ये अच्छा कंफर्मेशन देके ही गिरा है, डायरेक्टली यहाँ से डाउन नहीं आ चुका है। आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये किया है इस वीक में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस वीक का सिनेरियो जो बन रहा है। पीछे का तो ये था, पीछे का हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब आगे का क्या सिनेरियो बन रहा है। जैसे ही इसका इक्वल हम मानते हैं, 20 चार्ट के हिसाब से तो इक्वल बनाया है। अगर इक्वल बनाया है और किसी चार्ट में लिक्विडिटी जो मेरा था वो क्लीन कर चुका है, उसके बाद ये इक्वल बनाया है। इक्वल बनाने के बाद इसका टारगेट फर्स्ट ये था, जो कि ये कैंडल रेंज में रहा, ये भी कैंडल रेंज में रहा, उसी कैंडल के अंदर ये भी कैंडल रेंज में। तो ये एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया कि ये ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके गिरने का चांसेस का। क्यों? क्योंकि अगर ये सच में उस तरीके से मूव करता, जब इसको ऊपर जाना होता, ऊपर जाना इन द सेंस एक अच्छा पीवाई बना के जाता, कि अगर हम दोबारा अगर रिट्रेस करें, मेरा ऑर्डर कुछ मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है अगर उसका कुछ ऑर्डर छूटा हुआ है तो यहाँ से वो प्लेस करके ऊपर की तरफ ले जा सकता है मार्केट के। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो ये क्रिएट हुआ कि यहाँ पर रेंज कर करके, छोटे टाइम फ्रेम ऑब्वियस सी बात है फेयर वैल्यू गैप होगा, लेकिन इसमें रेंज कर करके ये हिट किया है। तो ये पिछले वीक का 1 वीक 2 वीक 3 वीक रेंज के चौथे वीक में लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज कर दिया। ये बहुत ऐसा चांसेस बनता है कि जब ये लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेने के बाद अंदर क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट वीक का प्रायोरिटी यही रहेगा कि नेक्स्ट वीक हम लोग को डाउन देखने को मिल सकता है पूरा सिनेरियो। अगर ये डाउन मिलता है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा जोन नहीं है जो रोकने के लिए, बट छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा रिट्रेसमेंट का जोन आपको दिखेगा, वो हम बताएंगे कहाँ पर दिख सकता है वो चीज आपको। डेली में फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जहां से जोन बताया गया था कि ये वीकली का लिक्विडिटी है, जिसको लेने के बाद वो हो सकता है, अभी तो जोन ऊपर तक था, मे भी जोन यहाँ तक था, बट हाँ नहीं हिट किया, लेकिन पहला ही जोन हिट करके उसके बाद रिएक्शन दिया। रिएक्शन में भी इस पूरे जोन में कहीं से भी दे सकता है। अब रिएक्शन देने का कोई रीजन नहीं कि वीकली ही एक टाइम फ्रेम मिलता है कि उसको जैसा ही लिक्विडिटी है उसके बाद रिएक्ट, जैसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 4 आवर में एक फेयर वैल्यू गैप था, जहां पे लास्टली जाके एक लास्ट पीओआई बोल सकते हैं, लास्ट पीओआई जो बहुत पहले को छोड़ रखा था, वहां जाके वो रिएक्ट किया है। और रिएक्ट करने के बाद एक अच्छा मूव नीचे की तरफ मिला है। हम लोग बहुत बार ट्राई किए इस ट्रेड में, यहाँ पर पाई के साइड प्लेस करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगा ऐसा कि यहाँ से आप लोग मेरा नीचे आएगा कैंडल और यहाँ से बाई साइड निकल सकता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी बाकी था। लेकिन हम लोग को दिमाग में ये भी रखना होगा कि अगर कोई सिनेरियो यहाँ पर अच्छा नहीं क्रिएट करता तो यहाँ पर हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे ट्रेड में। अब वो कैसे पता करेंगे? सबसे पहली बात तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ही ये लिक्विडिटी लिया तो आपको 4 आवर में कैंडल देखने को मिला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिला। देखिए यहाँ जैसा ही लिक्विडिटी क्लियर किया तो यहाँ पर कैंडल मिला है, और ये ट्रेड प्लेस करिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं प्लेस होगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान देना होगा कि ये बीच का लिक्विडिटी है, टॉप लिक्विडिटी नहीं है, लास्ट लिक्विडिटी नहीं है, जहां तक इसका फाइनल टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा कंफर्मेशन चाहिए, जो अच्छा कंफर्मेशन में ऐसा कुछ दिखा ही नहीं फेयर वैल्यू गैप, जिससे आप कंफर्म हो सके कि यहाँ पर ट्रेड नीचे की तरफ प्लेस करें। इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर अवेयरनेस रखना होगा। इसी वजह से यहाँ पर अवेयर रहते हैं तो एक ट्रेड से आप बच जाते हैं इससे लगने से। बस पेशेंस का गेम है और कुछ नहीं है इसमें। अब आप 4 आवर में देखिएगा तो 4 आवर में ये देखने को मिल रहा है कि सबसे पहली बात यहाँ पर गया है, यहाँ पर हम लोग को 4 आवर में एक जोन हम लोग को दिखा है, जो कि 4 आवर का जोन है, वो फेयर वैल्यू गैप। वो वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर ही फेयर वैल्यू गैप और साथ में ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे की तरफ मूव लेना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देखें क्या वीकली टाइम फ्रेम का एक जोन बना, यहाँ पर सपोर्ट ये मिला, मेरा वीकली का ये लिक्विडिटी स्विप किया, उसके बाद ये जोन वीकली का ही है पूरा, उसके बाद फाइनल लिक्विडिटी ये है, ठीक है। लेकिन अभी तो वीकली का जोन में, वीकली का जोन है, साथ में आपका 4 आवर में भी एक फेयर वैल्यू को, जो कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप, जब भी रिवर्स करना होता है मार्केट को ये बताया गया है कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप जाके ही रिएक्ट करता है, चांसेस मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे सिनेरियो ये बना था जब ट्रेड आपको प्लेस करना होता, यहाँ पे सिनेरियो ये बना कि आपका जैसे कि पिछले दिन कौन सा सेशन, लंदन सेशन के बाद ही ये आपका यहाँ पर एक रेंज करने लगा। रेंज करने के बाद आपका मंडे को जब मार्केट खुला, मंडे मंडे आई थिंक, हाँ मंडे को खुला, ये किस दिन है, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को मंडे को रेंज किया और ट्यूसडे को
खुला और जस्ट लिक्विडिटी लिया तो एक अच्छा, बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना। अब नीचे जाने के लिए भी एक और अच्छा कंफर्मेशन क्या होना चाहिए, 15 मिनट भी देख लेते हैं हम लोग। 15 मिनट में एक अच्छा कंफर्मेशन मिला कि ये लिक्विडिटी लेके ये फेयर वैल्यू गैप बनाया। फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद ये रेंज एक तरफ थोड़ा सा किया, लेकिन आपको फेयर वैल्यू कैप बनाने के बाद आप प्लेस कर सकते हैं ट्रेड को फिर नीचे के लिए। अब नीचे के लिए टारगेट भी डिसाइड करना होगा कहाँ तक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, दोबारा में आप देखिएगा तो यहाँ पर 1 घंटे में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फेयर वैल्यू कैप क्रिएट किया था। यहाँ पर छोटा सा फेयर वैल्यू कैप जिसको टच करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक एक तरह से मान सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक जस्ट फेयर वैल्यू कैप के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से ट्रेड आप ले सकते थे नीचे के लिए। अब नीचे के लिए ट्रेड प्लेस किए, नीचे जहां भी आपको कंफर्मेशन मिला वहां से ट्रेड यहाँ से प्लेस किए। फिर उसके बाद अभी पिछले वीक का तो ये सब सिनेरियो था, ठीक है। आप यहाँ भी ट्राई किए हो लेकिन यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। यहाँ भी ट्राई किए होंगे, यहाँ भी, एक मिनट, यहाँ भी ट्राई किए होंगे, यहाँ भी कंफर्मेशन है डेली के बेसिस पे ये वाला जोन है इसमें ट्राई किए हो, नहीं मिला कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन कैसे नहीं मिला वो चीज देखिए। यहाँ पर रिएक्ट किया मार्केट, लेकिन आप देखिएगा 15 मिनट में तो फेयर वैल्यू गैप बना। यहाँ पे आप देखिएगा 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप बना, लेकिन आपको ये चीज देखना, अगर मान लिया आप ऑर्डर यहाँ से प्लेस करने का सोचते भी, लेकिन आप नहीं प्लेस करते, क्यों? क्योंकि 15 मिनट में तो बना, लेकिन 1 आवर में कोई फेयर वैल्यू गैप बनाने का ट्राई ही नहीं हुआ। यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा एक रिजेक्ट किया कैंडल, और एक कैंडल रिजेक्ट किया सुबह में। आप देखिएगा अगर आप ट्रेड लो से कहीं से भी लिए 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप, तो आपको एक सिनेरियो क्रिएट हुआ कि यहाँ पर आपका जोन मजबूत नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 15 मिनट में है फेयर वैल्यू गैप, बट ये जोन तो है डेली का। डेली का एटलीस्ट 1 घंटा का तो एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए ना। तो आप कंफर्मेशन से छुट गए, बच गए। अगर आप ट्रेड यहाँ भी प्लेस कर दिया डायरेक्टली फेयर, तो आप समझ जाइए सुबह में कि नहीं, ये सुबह में ट्रेड चांसेस ये है नहीं चल सकता है। और एक चीज और बताएंगे इस सिचुएशन में कि क्यों नहीं चला। सबसे पहली बात ये चीज है कि यहाँ पर आने टाइम सुबह में ऐसा बना है फेयर वैल्यू गैप नीचे साइड सेल साइड, तो आपको सेल साइड का एक कंफर्मेशन मिलने के चांसेस है कि सेल साइड ये मूव कर सकता है। और सेल साइड मूव करेगा तो चांसेस ये है कि डायरेक्टली तोड़ ही देगा इस जोन को। रिट्रेसमेंट का चांसेस बहुत कम रहता है इस सिचुएशन में, क्योंकि रिट्रेसमेंट करेगा तो चांसेस रहता है बहुत लोग बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से बहुत लोग बार मार्केट डायरेक्टली ही मूव करके इसको तोड़ के अपने लेवल पे चला जाता है। तो ये सिनेरियो पिछले वीक का था। पिछले वीक में ये चीज देखने को मिला। तो यहाँ पे मैंने भी ट्रेड किया था, मैं फंस गया था, बट एक्चुअली में ये चीज मैंने देखा बाद में तो पता चला कि नहीं, ये ट्रेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर कंफर्म, लेकिन पहले निकल चुका था, यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया था ये चलने वाला नहीं ट्रेड, तो मैं यहाँ से ही नीचे से ही बैठा था, तो यहाँ पर निकल गया अगले दिन ही। तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल गया। फिर उसके बाद इस वीक का, अगले वीक का सिनेरियो जो बनता है वो मेरे हिसाब से जो बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहली बात हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये मार्केट अभी करना क्या चाहता है नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में आप देखिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वीकली टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा कैंडल रिजेक्ट किया है, जिसके बाद चांसेस ये है कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल बोलिए या फिर ये कैंडल बोलिए, इस कैंडल के अंदर क्लोज करने का कोशिश किया है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है कि आपको ये चीज यहाँ का हिट करने को देखने को मिले। चांसेस ये है बहुत ज्यादा कि ये आपको डायरेक्टली हिट करते हुए दिख जाए, मे बी चांसेस मैक्सिमम बन रहा है। बट रिट्रेसमेंट तो कभी भी आ सकता है, ये चीज तो सोच सकते हैं ना। तो सारा सिचुएशन मैं बताऊंगा, या तो फिर आपको यहाँ पर ये डायरेक्टली आता हुआ मिले, वो तो बात का सिनेरियो। सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट वीक का। अब ये कैसे प्ले होगा, यहाँ पर कैसे आएगा, वो चीज हम लोग को देखना है। तो वीकली के हिसाब से समझ में आ गया। अब वीकली के हिसाब से ये पहला जो था ये है। अब इस सिचुएशन में जिस तरीके से ये बना रखा है, इस ऑर्डर ब्लॉक में अच्छा खासा ये नीचे आ चुका, लगभग 50% के लेवल के पास। अगर ये देखिए पूरा, तो 50% के लेवल से रिजेक्ट कर चुका है। अब रिजेक्ट किया है तो उसके बेसिस पे हम डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना कि क्या सिनेरियो बन सकता है। और एक चीज और याद रखिए कि जब पिछली बार ये मूव किया था, ये लास्ट पीओआई छोड़ के गया है, जो ऊपर की तरफ मूव आ रहा था, यहाँ पे इक्वल बनाया है, जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा, ये इक्वल बनाया है, इक्वल, यहाँ पे इक्वल। तो चांसेस है इसके पास लिक्विडिटी यहाँ पर अच्छा खासा मिल सकता है, और यहाँ के बाद जस्ट इसको लेके फिर ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये बन रहा है इस वीक का। अगर ये यहाँ से एक कंफर्मेशन अच्छा देता है,
कंफर्मेशन देने के बेसिस पे हम लोग को ये समझ में आएगा कि यहाँ पर 1 घंटा का एक जोन है जो कि यहाँ पर क्रिएट किया है। ये एक जोन था जो फेयर वैल्यू गैप था, वो उसके साथ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन का चांसेस बन रहा है अगर ये रिएक्ट करता है यहाँ से अच्छा खासा। मंडे को अगर ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से आपको मार्केट अगर 4 आवर में देखें तो मेरे ख्याल से ये आपको यहाँ से अगर रिएक्ट कर गया तो चांसेस है कि इस लेवल तक इसका लिक्विडिटी लेता हुआ दिख सकता है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसका लिक्विडिटी 77 का 3377 का लिक्विडिटी आपको लेता हुआ दिख जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है अगर ये डायरेक्टली यहाँ से मूव करता है तो। अगर ये नहीं करता तो फिर फाइनली ये इक्वल है, तो इससे नीचे वाला ये जोन बचा हुआ है जहां से ये रिएक्ट कर सकता है। और ये चीज जब बनाएगा तो हम लोग को यहाँ पे देखिएगा तो ये पूरा ही जोन जो है ये आपका एक तरह से उस तरीके का है जो कि पूरा एक लिक्विडिटी यहाँ तक समझ लीजिए, ये तो समझ बीच में आ रहा है, बट अगर वो 4 आवर से अच्छे से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से नीचे से चांसेस में भी बन सकता है कि इस लेवल तक जा सकता है। और नहीं तो फिर उसके बाद अगर ये चीज बनता है तो 1 घंटा में तो बहुत सारा जोन बन रहा है, लेकिन 4 आवर में आप यहाँ से करिएगा तो एटलीस्ट आप 50% देखिएगा। 50% से ऊपर प्रीमियम जोन कौन सा बन रहा है, अगर यहाँ से रिएक्ट कर रहा है तो 50% मेरा बनेगा अप्रोक्सीमेटली। जब यहाँ पे देखिएगा तो इससे जस्ट ऊपर बन रहा है जो कि ये लेवल है, जो कि ये लेवल है, तो आराम से आप यहाँ पर एक ट्रेड अगर यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं, जो कि ये जोन है जिससे एक सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीकली का मेरा बायस यहाँ तक है, ये वाला नहीं, सॉरी, ये एक बार देखता हूँ। वीकली का जो बायस है ये है पहला बायस, ये वाला जोन तक, ये वाला जोन है। अगर हम देखते हैं 4 आवर में तो ये जोन, हाँ ये जोन है आपका वीकली का बायस। तो वीकली का बायस है इसलिए क्योंकि इसके पास, क्योंकि वीकली से रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट करने के बाद जब आपका कैंडल अंदर क्लोज कर देता है तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि इसका भी लिक्विडिटी इस साइड लिया जाएगा। जब आपका ऊपर से रिजेक्ट करके अंदर साइड क्लोज कर दे तो चांसेस है कि इसका लिक्विडिटी, और नीचे तो पूरा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम तो यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है पहुंच सकता है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग है तो वेरी क्रूशियल वीक हो सकता है ये। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अब सारा ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं किस तरीके से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर एक अच्छा सिनेरियो बनाता है, मंडे को मार्केट खुलेगा, अगर ये आपको अच्छा 4 आवर में एक कैंडल 3 कैंडल स्विंग टाइप से बनाया, स्विंग में भी ये करना पड़ेगा इसको कि इस कैंडल से ऊपर अगर क्लोज करता है, इस कैंडल से ऊपर ये अगला कैंडल, तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ तक जाने का, यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पे सेलिंग, तो बहुत कम चांसेस है कि ये चल पाएगा। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है कि डायरेक्टली नीचे आके फिर यहाँ से कोई सिनेरियो बना के जाता तो फिर आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा, यहाँ फिर या फिर यहीं तक मिल सकता है देखने को, अलग तरीके से परफॉर्म बिहेव करना पे, क्योंकि 50% आपका नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। अगर आप यहाँ से नोट मेजर भी करिएगा तो आपको 50% अगर यहाँ पर आता है मार्केट यहाँ पर भी, तो आपको 50% यहाँ पे, तो ये जोन आपका एक अच्छा जोन बन जाएगा उस टाइम जब सिचुएशन यहाँ पर बनता है तो यहाँ के लिए जाता है। और यहाँ के लिए तो 1 आवर में अच्छा कैंडल बना चुका है, लेकिन आप 15 मिनट में देखिएगा तो अभी ऐसा, हाँ अभी भी बना चुका है, एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट किए हुए है। तो वो वेट करके लेना पड़ेगा, मंडे को मार्केट खुले तो डायरेक्टली आप प्ले नहीं कर सकते हैं कि खुला मार्केट डायरेक्टली आया लिए और फिर मस्त चला गया। नहीं, मंडे को खुलने दीजिए, एटलीस्ट 4 आवर के लिए छोड़ दिया मार्केट को कि क्या सिनेरियो क्रिएट करता है। एशियन सेशन छोड़ दीजिए, एशियन सेशन छोड़ने के बाद लंदन में कुछ सिनेरियो बनाता है तो इसके ऊपर क्लोज करता है 4 आवर या 1 आवर भी अच्छा कैंडल क्लोज कर देते हैं, ऐसा एक बाई प्लान कर सकते हैं। और नहीं अगर किया तो डायरेक्टली सेल आपको देखने को मिलेगा, और सेल लेके यहाँ का लिक्विडिटी लेके हो सकता है ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा तो यही के आसपास इसी जोन में से फिर रिएक्ट करेगा नीचे की तरफ। फाइनली तो पूरा जोन ही खाली है, नीचे तो कोई रोकने के लिए है ही नहीं इसको। पिछले वीक में भी बताया था मैंने कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, आराम से ये वाला चीज निकल सकता है, और बहुत अच्छे से कैंडल देखे कितना बड़ा बड़ा बना के निकला। तो ये सिनेरियो है नेक्स्ट वीक का, बाकी इसी बेसिस पे आप डिसाइड करिए कैसे प्लान करना है। बाकी और भी एनालिसिस होगा नेक्स्ट वीक में भी इसी तरीके से डालूंगा, और ध्यान ये रखना होगा कि कौन सा लेवल छोड़ना है कौन सा लेवल प्ले करना है, वो चीज आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और कोशिश करूंगा जो भी ट्रेड अगर पॉसिबल मैं करता हूँ उसका लॉजिक्स आपको इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे ही रील्स में शॉर्ट्स में डाल दूं। तो यही है आगे का एनालिसिस, बाकी आप लोग डिसाइड करिए अच्छे से और ट्रेड करिए अच्छे से।
थैंक यू।